श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड प्रक्षिप्त सर्ग 26 श्लोक। टिप्पणी। यह सर्ग प्रसंग के अनुकूल और उत्तम है। कुछ प्रतियों में यह सानुवाद प्रकाशित भी किया गया है, परंतु इस पर तिलक आदि संस्कृत टीकाएं उपलब्ध नहीं होती हैं, इसलिए कुछ लोगों ने इसे प्रक्षिप्त माना है। उपयोगी होने के कारण इसे भी यहां सानुवाद प्रकाशित किया जा रहा है। सारांश। ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवराज इंद्र का देवी निद्रा के सहित लंका में जाकर सीता को दिव्य खीर अर्पित करना और उनसे विदा लेकर लौटना। आरंभ। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्लोक 1 से 10। जब सीता जी का लंका में प्रवेश हो गया, तब पितामह ब्रह्मा जी ने संतुष्ट हुए देवराज इंद्र से इस प्रकार कहा। देवराज, तीनों लोकों के हित और राक्षसों के विनाश के लिए दुरात्मा रावण ने सीता को लंका में पहुंचा दिया। पतिव्रता महाभागा जानकी सदा सुख में ही पली है। इस समय वे अपने पति के दर्शन से वंचित हो गई है और राक्षसियों से घिरी रहने के कारण सदा उन्हीं को अपने सामने देखती है। उनके हृदय में अपने पति के दर्शन की तीव्र अभिलाषा बनी हुई है। लंकापुरी समुद्र के तट पर बसी हुई है। वहां रहती हुई सती साध्वी सीता का पता श्री रामचंद्र जी को कैसे लगेगा? सीता दुख के साथ नाना प्रकार की चिंताओं में डूबी रहती है। पति के लिए इस समय वे अत्यंत दुर्लभ हो गई है। प्राण यात्रा अर्थात भोजन नहीं करती है। ऐसी दशा में निःसंदेह वे अपने प्राणों का परित्याग कर देंगी। सीता के प्राणों का क्षय हो जाने पर हमारे उद्देश्य की सिद्धि में पूर्ववत पुनः संदेह उपस्थित हो जाएगा। तुम शीघ्र ही यहां से जाकर लंकापुरी में प्रवेश करके सुमुखी सीता से मिलो और उन्हें उत्तम हविष्य प्रदान करो। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर पाक्षासन भगवान इंद्र देवी निद्रा को साथ लेकर रावण द्वारा पालित लंकापुरी में आए। वहां आकर इंद्र ने देवी निद्रा से कहा, तुम राक्षसों को मोहित करो। इंद्र से ऐसी आज्ञा पाकर देवी निद्रा बहुत प्रसन्न हुई। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उन्होंने राक्षसों को मोह अर्थात निद्रा में डाल दिया। इसी बीच में सहस्र नेत्रधारी शचीपति देवराज इंद्र अशोक वाटिका में बैठी हुई सीता के पास गए और इस प्रकार बोले। श्लोक 11 से 20। पवित्र मुस्कान वाली देवी, आपका भला हो। मैं देवराज इंद्र यहां आपके पास आया हूं। जनक किशोरी, मैं आपके उद्धार कार्य की सिद्धि के लिए महात्मा श्री रघुनाथ जी की सहायता करूंगा। आप शोक न करें। वे मेरे प्रसाद से बड़ी भारी सेना के साथ समुद्र को पार करेंगे। शुभे, मैंने ही यहां इन राक्षसियों को अपनी माया से मोहित किया है। विदेह नंदिनी सीते, इसलिए मैं स्वयं ही यह भोजन एवं यह हविष्यान लेकर निद्रा के साथ तुम्हारे पास आया हूं। शुमे, रणभोरु, यदि मेरे हाथ से इस हविष्य को लेकर खा लोगी तो तुम्हें हजारों वर्षों तक भूख और प्यास नहीं सताएगी। देवराज इंद्र के ऐसा कहने पर शंकित हुई सीता ने उनसे कहा, मुझे कैसे विश्वास हो कि आप शचीपति देवराज इंद्र ही यहां पधारे हैं। देवेंद्र, मैंने श्री राम और लक्ष्मण के समीप देवताओं के लक्षण अपनी आंखों देखे हैं। यदि आप साक्षात देवराज हैं, तो उन लक्षणों को दिखाइए। सीता की यह बात सुनकर शचीपति इंद्र ने वैसा ही किया। उन्होंने अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श नहीं किया, अर्थात आकाश में निराधार खड़े रहे। उनकी आंखों की पलकें नहीं गिरती थीं। उन्होंने जो वस्त्र धारण किया था उस पर धूल का स्पर्श नहीं हो रहा था। उनके कंठ में जो पुष्पमाला थी उसके पुष्प कुम्हलाते नहीं थे। देवोचित लक्षणों से इंद्र को पहचान कर सीता बहुत प्रसन्न हुई। वे भगवान श्री राम के लिए रोती हुई बोली। श्लोक 21 से 26। भगवान, सौभाग्य की बात है
कि आज भाई सहित महाबाहु श्रीराम का नाम मेरे कानों में पड़ा है। मेरे लिए जैसे मेरे श्वशुर महाराज दशरथ तथा पिता मिथिलानरेश जनक है, उसी रूप में मैं आज आपको देखती हूँ। मेरे पति आपके द्वारा सनाथ हैं। देवेंद्र, आपकी आज्ञा से मैं यह पायस रूप हविष्य अर्थात दूध की बनी हुई खीर जिसे आपने दिया है खाऊंगी। यह रघुकुल की वृद्धि करने वाला हो। इंद्र के हाथ से उस खीर को लेकर उन पवित्र मुस्कान वाली मैथिली ने मन ही मन पहले उसे अपने स्वामी श्रीराम और देवर लक्ष्मण को निवेदन किया और इस प्रकार कहा। यदि मेरे महाबली स्वामी अपने भाई के साथ जीवित है तो यह भक्तिभाव से उन दोनों के लिए समर्पित है। इतना कहने के पश्चात उन्होंने स्वयं उस खीर को खाया। इस प्रकार उस हविष्य को खाकर सुंदर मुखवाली जानकी ने भूख और प्यास के कष्ट को त्याग दिया और इंद्र के मुख से श्रीराम तथा लक्ष्मण का समाचार पाकर वे जनक नंदिनी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। तब निद्रा सहित महात्मा देवराज इंद्र भी प्रसन्न हो सीता से विदा लेकर श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए अपने निवास स्थान देवलोक को चले गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में प्रक्षिप्त सर्ग पूरा हुआ। प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर T.K. Bansal, a blind scientist. Please like and share this video and don't forget to subscribe my channel. Jai Shri Ram.